प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। पहला है इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, मतलब कि एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर हाँ वाई वाई क्यों? बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन यार, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो बराबर होंगे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। समझ गया ना? तो कहाँ कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। दूसरा, इट ओबेज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब अगर हम कह दें कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ध्यान दो पहले ऑर्डर मत चेंज करना, बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ऐसा मत कर देना कि वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए कर दो मैथ की तरह। भाई ये भी मैथ है, लेकिन इसमें डायरेक्शन है। अगर जहां इधर से उधर किए फिर मामला अपवर्ड तो डाउनवर्ड हो जाएगा। डाउनवर्ड है तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो डायरेक्शन चेंज होगा। ओके, थर्ड में आइए। आइए, एक का मैक्सिमम होगा बताओ। When थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट? बता दो हमको। अरे भैया ए बी साइन 0 बराबर हो जाओ हीरो। ये तो क्या हो गया? ये मिनिमम मान हो गया। क्या हो गया ये? अच्छा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90 डिग्री बराबर ए बी। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। क्या हो गई? ठीक है, ठीक है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री। हाँ, अब इधर देखो, पहले थीटा 180 है ना ये। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लेते हो तो बी यू आउटवर्ड, बी क्रॉस ए लेते हो तो यू कहाँ? इनवर्ड। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी साइन, ए भैया सॉरी यार, सॉरी क्यों सारी? क्यों सारी? यूं मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, डायरेक्शन तो लिखा ही नहीं, डायरेक्शन तो लिखा ही नहीं, ये मैग्नीट्यूड है। तो सारी बोला साइन 180 डिग्री। ओके, साइन 180 का मान 1 0। अरे भैया साइन 90 प्लस 90 बराबर सेकंड क्वाड्रेंट में है cos 90। बोलो लड्डू क्या होगा? लड्डू होगा ना? कितना होगा बताओ? अरे यार वैसे भी देख लो भाई साहब, मैथ वालों, जब मैं यूनिट सर्किल पढ़ा रहा कहा था कि इसका रेडियस 1 यूनिट ले लो, यहाँ 1 0 था, यहाँ -1 0 था, cos पाई साइन पाई इसका कोऑर्डिनेट था, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी हुई? 0, तो बराबर लड्डू। ओके, हाँ ये चीज है। और जरा देखूं क्या है, जरा बुक दो तो। चलिए, पॉइंट टॉर्क ऑफ फोर्स दिस मच न्यूटन एक्टिंग एट ए पॉइंट। टॉर्क पता है आपको? जैसे ही कोई बॉडी है, यहाँ इस एक्सिस के अराउंड घूमने के लिए फ्री है,
आपने फोर्स लगा दिया F, क्या लगाया? अब इस एक्सिस और ये एक्सिस के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसका और इसका गुणनफल या इसका और इसका क्या क्रॉस प्रोडक्ट, टाउ इज इक्वल टू व्हाट? आर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ध्यान देना, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ होता है, न कि एफ क्रॉस वेक्टर आर। डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्या डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे भैया? तो क्या करेंगे? ये टॉर्क बराबर आई कैप जे कैप के कैप 2 -3 4 3 2 3 हो गया। चलो आई कैप -3 2 4 3 माइनस जे कैप, इसको छोड़ेंगे 2 3 4 3 प्लस के कैप, इसको छोड़ेंगे ना 2, चलो जैसे बोलो -3 3 2, चलो कैलकुलेट करो। आई -9 माइनस जे कैप क्या 6 माइनस प्लस के कैप 4 माइनस -9 प्लस 9 है ना, बराबर क्या हो गया? -17 आई कैप प्लस 6 हो जाएगा, -6 यहाँ माइनस प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप। दिस इज योर टॉर्क। ओके, हाँ, नोट इट प्लीज। सॉरी, ये 9 है यार, 13 हो जाएगा, ठीक है? हाँ, नोट कर लीजिए। चलिए, यह क्वेश्चन देखिए, करा एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट पार्टिकल P अबाउट पॉइंट O, अबाउट पॉइंट ऑफ पार्टिकल P अबाउट पॉइंट O। तो एंगुलर वेक्टर L इक्वल टू OP इंटू MV, ये फार्मूला दे दिया। एंगुलर मोमेंटम का, कोणीय संवेग का फार्मूला इसने दे दिया। समझ में आया ना? अब आप मत कहिए साहब एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला मुझे नहीं पता है, इसे दे रखा है। वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर OP क्रॉस वेक्टर M वेक्टर V, ठीक है? MV क्या है? लीनियर मोमेंटम। MV क्या है? रेखीय संवेग, द्रव्यमान गुणे वेग, पढ़े हैं कक्षा 10 में, ठीक है? ये पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, अगर 2 किलोग्राम का एक कण इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड आई शोन इन फिगर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इस स्पीड से घूम रहा है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। फाइंड द मॉडुलस ऑफ वेक्टर L, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए। ओके, अच्छा बेटा, अब यहाँ फिगर में दिखाया है ये पार्टिकल P है, यह y एक्सिस पर, मतलब y एक्सिस x एक्सिस से परपेंडिकुलरली कितना दूरी पर है? 2 मीटर की दूरी पर है। ये x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना ये। देखो भाई, y कोऑर्डिनेट जो होता है वह x एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, और x कोऑर्डिनेट जो होता है वो y एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिख दिया हमने 3 y एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये बताओ। या देखो, यहाँ लिख दिया हमने OC किसके परपेंडिकुलर है? y एक्सिस के। यहाँ ले लिया OD किसके परपेंडिकुलर है? y एक्सिस के। अगर OC OD क्या है? ये x कोऑर्डिनेट है, क्या है? अच्छा, इसी तरह से ये भी y एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा? x एक्सिस के। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड दिखा दिया 10 आई कैप, क्या 10 आई कैप, यानी x एक्सिस के एलांगे मूव कर रहा है ना बेटा। हमको पता नहीं है कि थीटा कितना है,
ओपी यही है आपका। पैरेलल शिफ्टिंग करो इसको, क्या करो, पैरेलल शिफ्टिंग करके यहाँ पर पी ले आओ। ये एंगल कितना मान लो थीटा ना, ये शीर्षाभिमुख कोण है और क्या कहते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कितना होगा थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज 2 अपॉन वेक्टर ओपी। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा अब चलो वेक्टर यल का मैग्नीट्यूड का रहा है, तो ओपी का मैग्नीट्यूड इंटू, अरे यार दिया है ओपी क्रॉस एम भी ना, इंटू एम वी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, होगा कि नहीं। अरे भैया यही ओपी क्रॉस एम भी, ओपी का मैग्नीट्यूड इंटू एम वी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। चलो ओपी ऐसे ही रहने तो पता नहीं है इसका मैग्नीट्यूड कितना है। एम पता है कितना 10, स्पीड कितनी है, नहीं सॉरी 2, स्पीड कितनी है 2, वेलोसिटी कितना है 10 ना। साइन थीटा कितना है, इसको भैया मैग्नीट्यूड ले लो इसका, सॉरी तो साइड लेना है ना, तो मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा इसको। तो 2 अपॉन मॉड, ये तो कट गया बेचारा, 10 दूनी 20 दूनी 40 किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। क्या होगा देखो आंसर चेक करो। चलो बेटा ये क्वेश्चन है, वेक्टर ए और एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, फाइंड लैम्डा। शार्ट में लिखा हूं वेक्टर ए और वेक्टर बी समानांतर हैं। क्या है समानांतर। तो लैम्डा का मान क्या होगा, अगर समानांतर है तो थीटा बराबर लड्डू डिग्री होगा कि नहीं, बता दो। एक ट्रिक बता दूं क्या तुम लोग, आप लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास 10 में पढ़े थे, पैरेलल लाइन के लिए इफ वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस बी सॉरी ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। क्या हुआ, आर पैरेलल। देखो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्या है ये, पैरेलल है, ठीक है। तो क्या होगा, ए एक्स अपान बी एक्स बराबर ए वाई अपान बी वाई बराबर ए जेड अपान बी जेड। याद कर लो, नहीं तो थीटा 0 लगा करके फिर सबका मैग्नीट्यूड निकालने में समस्या खड़ी हो जाएगी, बहुत लंबा समय लगाओगे। चलो ए एक्स कितना है 2 है, डी एक्स कितना है -4 है बराबर ए वाई कितना है ए वाई कितना है 3, बी वाई कितना है बराबर -1 बटे, देखो -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1 अपॉन लैम्डा, यानी -1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू -1/2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ गया। चलिए मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला दिया गया है ये, ठीक, इससे आपको खोजना ना पड़े। करा ये पार्टिकल एक कण आप चार्ज 1 कूलम, जिस पर 1 कूलम का चार्ज है, मूविंग विथ वेलोसिटी दिस मच, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है
इनमें मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू दिस मत टेस्ला एक कण इस मैग्नेटिक फील्ड में इस वेलोसिटी से घूम रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। आवेशित कण पर लगने वाले बल का मैग्नीट्यूड परिमाण ज्ञात कीजिए। हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा था कि F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, आपने पढ़ा था। तो वी बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B लिख सकते हो कि नहीं भाई? बता दो पहले। लिख सकते हो ना? तो वही चीज है यार, ये दे रखा है। तो ये भैया, तो वेक्टर यह पहले निकालेंगे तब मैग्नीट्यूड निकालेंगे। Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। बहुत आसान है बेटा। Q कितना है? 1 कूलम है। Q कितना है? 1 कूलम। 1 इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। बोलो भाई। बराबर वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B हो गया। बराबर क्या हो जाएगा ये? I कैप J कैप K कैप। अब बताओ, V है ना, तो वेलोसिटी ये है ना, 1 1 माइनस 1। एक मैग्नेटिक फील्ड है 2 माइनस 1 4 हो गया। अब आई कैप ले लो, 1 माइनस 1 माइनस 1 4 माइनस जे कैप 1 2 माइनस 1 4 प्लस के कैप 1 2 1 माइनस 1। ठीक, चलो आई कैप 4 कलम 4 प्लस 1 होगा कि नहीं? नहीं सॉरी, माइनस 1। फिर माइनस जे कैप 1 चौके माइनस माइनस 2 प्लस 2 प्लस के कैप 1 1 जा 1 माइनस 1 माइनस 2 हुआ। बराबर क्या हुआ भैया? 3i कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 3 के कैप। ये फोर्स तो निकल गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9। तो कितना हो भैया? अंडर रूट 54 हुआ। 9 6 15 15 5 20 4 24 4 हाथ से लगा दो 3 2 5। ठीक है, इतना न्यूटन। जाओ भाई, ठीक है, नोट करो।